जो भी व्यक्ति ये बताया कि मैं आत्मा के बारे में ये दर्शन है, ये सत्य है, तो वो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको मूर्ख बना रहा है। यानी जीवन में कुछ पाना है अगर सही, तो उसके लिए अभ्यास करते रहना चाहिए लगातार, धैर्य का अभ्यास भी और उसे पाने का अभ्यास भी, और अगर नहीं मिल रहा है तो धैर्य का अभ्यास। भगवद गीता का एक जो श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद्युत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो जब हम इसकी जो दार्शनिक व्याख्या है वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध को जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का भोग करोगे, यानी इसमें उचित प्रकार से शासन करोगे, और अगर मर जाते हो तो तुम स्वर्ग की ओर जाओगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ उठ जाओ, कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, हे अर्जुन इसलिए उठ जाओ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, यानी युद्ध करो, निश्चय रूप से युद्ध करो। और एक बात भी कही जाती है, वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होता है वही इस पृथ्वी में भोग करता है, मतलब कि उचित प्रकार से। भोग का मतलब गलत दृष्टि से नहीं, यहाँ पर जो भोग का यूज है वो दार्शनिक पहलू के आधार पर किया गया है। तो हमें अपने जीवन में उचित प्रकार से भोग करना चाहिए। ये नहीं कि खाना अगर आप ज़्यादा खा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बैलेंस हर चीज़ का ज़रूरी होता है। भोग माने सम्यक भोग, सम्यक प्रकार से जो हम भोग करते हैं वो उचित होता है। जैसे खाना न ज़्यादा खाना है न कम खाना है, ज़्यादा खा गए तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी बनेगी, कम खाएंगे तो भी दिक्कत होगी। ज़्यादा आपने खेल लिया, ज़्यादा आपने वेट लिफ्टिंग वगैरह कर ली तो भी दिक्कत है, ज़्यादा और कम भी कर ली तो भी दिक्कत है। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, जीवन में धैर्य बहुत ज़रूरी है। बल उसी से संचित होता है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो एक ऐसी स्थिति आती, स्टेज आती है जब बल बढ़ाने का भी हमें धैर्य रखना होता है। क्योंकि कभी कभी हम किसी परिस्थिति में अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब छोटा महसूस करो तो उस समय क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से उस समय रुक जाना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करते हुए, और उस स्थिति में अपने आप पर एक जो धैर्य नाम का गुण है उसका अभ्यास करना चाहिए। भगवद गीता में 2 चीज़ें बताई ना कृष्ण ने अर्जुन को, वैराग्य और अभ्यास की तलवार चलानी होती है। यानी जीवन में कुछ पाना है अगर सही, तो उसके लिए अभ्यास करते रहना चाहिए लगातार, धैर्य का अभ्यास भी और उसे पाने का अभ्यास भी, और अगर नहीं मिल रहा है तो धैर्य का अभ्यास। और वैराग्य यानी इस संसार में कुछ मिले या न मिले हमें उससे वैराग्य है। यानी अगर मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें खुश रहना हर समय। एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो भगवान बुद्ध ने बताई थी, आनापान सती। तो आनापान में क्या करना होता है, सांस को उस तरीके से लेना होता है जिसमें हमें अच्छे से राहत थोड़ा मिले। तो हमें सांस का जो क्रम है उसको बहुत अच्छे से रखना है, तो हम ज़्यादा हेल्दी भी रह पाएंगे और स्वस्थ रहते हुए अपना कार्य भी कर पाएंगे। तो प्रकृति से जुड़ें, सांसें अच्छी से लें। अगर श्वास का क्रम सही रहेगा तभी तो ये सब अष्टांग योग में जो पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं उसके योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इनका भी तो एक अपना महत्व है। जब आप यम का पालन करेंगे, प्राणायाम का, नियम का, तभी आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो पाएंगे। पूर्ण रूप से शुद्ध होने का मतलब ये है कि आप शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, 3 ही तो स्तर होते हैं ना कुल मिला के। तो अगर आप तीनों स्तरों में स्वस्थ हो गए तो आपको मुक्ति मिल गई, सम्यक उसी को मुक्ति बोलते हैं। तो सम्यक मुक्ति होता है यानी आप अपनी देह, मन और वाणी और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आत्मा वैसे अपने आप में कोई चीज़ नहीं, उसके बारे में ना कहा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है। तो हमें अपने आप को देखना है। आत्मज्ञान का मतलब यही होता है कि अपने बारे में जानना है, ना कि आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी व्यक्ति ये बताया कि मैं आत्मा के बारे में ये दर्शन है, ये सत्य है, तो वो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको मूर्ख बना रहा है। तो आपको अपने बारे में जानना है, ना कि आत्मा अपने आप में कुछ होती नहीं। आत्मा के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, उसके बारे में, उस अभिगत यानी जिसके बारे में जाना ना जा सके, उसकी गति को कोई कहा नहीं जा सकता कुछ। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार से जो गूंगा व्यक्ति है मीठे फल का रस अंदर खा करके उसको महसूस कर सकता है, लेकिन चूंकि गूंगा इसलिए बता नहीं सकता। तो ऐसे ही आत्मा है। आत्मा को एक तरीके से हम बल बोल सकते हैं, बल के रूप में हमें अनुभव होती है, उसके करीब है कहीं ना कहीं बल। आत्मा को आप सांसारिक रूप से तो बल ही बोल सकते हैं। तभी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, वीर भोग्य वसुंधरा। तो अपने जीवन में वीरता और बल को लाने का प्रयास करिए। इसको लाते हुए अगर आपके जीवन में दिक्कत होती है तो साथ में धैर्य नामक जो गुण है उसको अपने आप में धारण करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।